हेलो एवरीवन, आज दिनांक 15/5/2020 के करंट अफेयर्स कुछ इस प्रकार है। इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है, WTO प्रमुख ने अप्रत्याशित रूप से अपने इस्तीफे का किया घोषणा। उसमें उन्होंने क्या कहा और क्या जानकारी मिली, इसके बारे में पढ़ते हैं। विश्व व्यापार संगठन WTO क्या है, विश्व व्यापार संगठन है के प्रमुख रॉबर्ट एजेवेदो ने व्यक्तिगत कारणों से अपना पद कार्यकाल समाप्त होने के कितने साल पहले ही छोड़ने का निर्णय लिया। अभी कार्यकाल पूरा होने में काफ़ी समय है। ब्राज़ील के पूर्व राजनयिक रॉबर्ट एजेवेदो ने कहा कि वह 31 अगस्त को पद से हट जाएंगे। उनका कार्यकाल 7 साल के लिए था, लेकिन वह 1 साल पहले ही अपना पद छोड़ रहे हैं। मतलब 1 साल पहले ही उन्होंने अपना पद छोड़ रहे हैं। WTO के महानिदेशक ऐसे समय पर पद छोड़ रहे हैं जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का उन पर खासा दबाव है। जिनेवा स्थित विश्व व्यापार निकाय के संस्थापक सदस्यों में भारत भी शामिल है। WTO को वैश्विक निर्यात और आयात के लिए नियम बनाने की जिम्मेदारी मिली हुई है। जब से कोरोना वायरस आया है, कोरोना वायरस के चलते हुए अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनका अच्छा खासा दबाव बना हुआ है, जिसके कारण संभवतः ये निर्णय उन्होंने लिया है, या कोई और भी कारण हो सकता है। फिर देखिए क्या करें, विश्व बैंक भारत को देगा 7,500 करोड़ रुपए का पैकेज। विश्व बैंक भारत को इतना कर्ज देने वाला है। विश्व बैंक ने कोरोना संकट के बीच भारत को एक बड़ी राहत दी है। विश्व बैंक ने सरकार के कार्यक्रमों के लिए $1 बिलियन जो लगभग की 7,500 करोड़ रुपए है, पैकेज की घोषणा की है। यह सामाजिक सुरक्षा पैकेज है। इस पैकेज का नाम क्या है, सामाजिक सुरक्षा। क्वेश्चन के एग्जाम की दृष्टि से ध्यान रखेंगे, सामाजिक सुरक्षा पैकेज। इससे पहले कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई के लिए ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB ने भारत को $1 अरब की आपातकालीन सहायता राशि देने की घोषणा किया था। न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भी दिया है। विश्व बैंक द्वारा दी जाने वाली राशि का इस्तेमाल देश में कोरोना वायरस रोगियों की बेहतर जांच, कोविड-19 अस्पताल के उच्चीकरण और लैब बनाने में किया जा सकता है। विश्व बैंक ने पहले ही 25 विकासशील देशों को पैकेज देने का प्रस्ताव दिया था। इसके साथ ही विश्व बैंक की ओर से भारत में आपातकालीन कोविड-19 प्रतिक्रिया के लिए दी गई राशि $2 बिलियन हो गई। अब तक टोटल जो भारत को राशि मिली है वो कितनी मिली है, $2 बिलियन। फिर अगली क्या जानकारी है आज के करंट अफेयर में, प्रवासी मजदूरों और शहरी गरीबों के लिए किफायती किराया आवास योजना। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज के ब्रेकअप की दूसरी किस्त में 14 मई 2020 को कम कीमत वाले आवास और शहरी गरीबों के लिए कम किराए वाले आवास की 2 योजनाओं को भी शामिल किया। उन्होंने अप्रवासी मजदूरों और शहरी गरीबों को सस्ते किराए पर मकान दिलवाने की योजना और ऐसे मकान बनाने पर रियायत देने की घोषणा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाउसिंग सेक्टर और मध्य आय समूह को 70,000 करोड़ रुपए की सौगात दी। यह सौगात क्रेडिट लिक्विड सब्सिडी स्कीम की अवधि बढ़ाकर दी गई है। मध्य आय समूह के लिए यह योजना 2017 में लागू की गई थी। क्रेडिट लिक्विड सब्सिडी स्कीम की विस्तारित अवधि 31 मार्च 2020 को समाप्त हो गई थी, तो उसको बढ़ाकर इन्होंने दिया है। अमेरिका ने चीन को कोरोना वायरस के प्रकोप के लिए जिम्मेदार ठहराने हेतु 18 सूत्री योजना पेश की। अमेरिका चीन पर लगातार आरोप लगा रहा है कि कोरोना वायरस चीन नहीं फैला है, तो उसमें कौन सी योजना पेश किया है, आइए उसके बारे में देखते हैं। अमेरिका के एक शीर्ष सांसद ने चीन की सरकार को कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण बढ़ने वाले झूठ, छल और बातों को गुप्त रखने की कोशिशों के लिए जिम्मेदार ठहराए जाने को लेकर 18 सूत्री योजना सामने रखी है। इसके अतिरिक्त अन्य प्रमुख सुझावों में चीन से उत्पादन श्रृंखलाओं को हटाना तथा भारत, वियतनाम, ताइवान के साथ सैन्य संबंध प्रगाढ़ करना है। ये चीन पर दबाव के लिए हो रहा है कि जो चीन के
आसपास के देश हैं उनको मदद देंगे तो चीन पर दबाव बनेगा। फिर क्या कह रहे हैं, अमेरिका ने अपनी 18 सूत्री योजना को विस्तार से प्रस्तुत करते हुए कहा कि चीन सरकार ने खराब मंशा से बातों को छिपाया और वैश्विक महामारी फैलाई जो हजारों अमेरिकियों के लिए विपत्ति लेकर आई। योजना में कहा गया कि चीन से सारी उत्पादन इकाइयां वापस अमेरिका लाई जाएं और धीरे धीरे आपूर्ति श्रृंखलाओं को लेकर चीन पर निर्भरता समाप्त की जाए। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, कोरोना के चलते वैश्विक अर्थव्यवस्था को हो सकता है 8,800 अरब डॉलर का नुकसान। एडीबी का ये रिपोर्ट है, एडीबी का ये संस्था है जिन्होंने की ये बात कही है। एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक फुल फॉर्म है एडीबी का, ने 15 मई 2020 को कहा कि कोरोना वायरस महामारी के चलते वैश्विक अर्थव्यवस्था को लगभग 5,800 अरब से 8,800 अरब डॉलर तक का नुकसान हो सकता है। बहुत ही बड़ा नुकसान है। इससे दक्षिण एशिया के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी पर 142 अरब से 218 अरब डॉलर तक का असर होगा। कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था को बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। फिर क्या कह रहे हैं, एडीबी ने एक रिपोर्ट में कहा कि कोरोना वायरस वैश्विक महामारी अर्थव्यवस्था को 5,800 से 8,800 अरब डॉलर तक का नुकसान हो सकता है। वैश्विक जीडीपी के 6.4% से 9.7% के बराबर है। ये जो नुकसान है इतना ज़्यादा है। फिर क्या कह रहे हैं, एडीबी ने कोविड-19 के संभावित आर्थिक असर के नए मूल्यांकन में कहा कि दक्षिण एशिया की जीडीपी 3.9% से 6.9% तक की कमी आएगी। जीडीपी में बहुत ज़्यादा कमी आ रही है जिसकी वजह से कि विकास पर बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत ने हासिल किया 74वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। तो इसमें देखते क्या है, विश्व आर्थिक मंच जिनेवा में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो सार्वजनिक और निजी सहयोग के लिए काम करता है। यह रैंकिंग जारी करते हुए आगे कहा गया है कि मौजूदा कोविड-19 संक्रमण के कारण विकसित और विकासशील देश स्वच्छ ऊर्जा के लिए संक्रमण से समझौता करेंगे। विश्व आर्थिक मंच ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि स्वच्छ ऊर्जा के लिए परिवर्तन हेतु तत्परता को मापने के लिए हमारे अध्ययन के मुताबिक 115 अर्थव्यवस्थाओं में से 94 देशों ने 2015 के बाद प्रगति दिखाई है, लेकिन इस प्रगति के बावजूद पर्यावरणीय स्थिरता अभी भी पीछे है, मतलब पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट में विजय माल्या की अर्जी खारिज, 28 दिन में भेजा जा सकता है भारत। ये नई न्यूज है, अच्छी जानकारी है। विजय माल्या को 14 मई 2020 को उस समय बड़ा झटका लगा जब ब्रिटेन की सर्वोच्च अदालत में प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील की अनुमति मांगने का उसका आवेदन अस्वीकृत हो गया। अब विजय माल्या के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया 28 दिन के अंदर पूरी करनी होगी। ब्रिटेन के गृह मंत्री प्रीति पटेल को इस पर अंतिम फैसला लेना है। विजय माल्या मार्च 2016 को भारत छोड़कर ब्रिटेन चले गए थे। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपनी किंगफिशर एयरलाइन कंपनी के लिए बैंकों से कर्ज लिया और उसे बिना चुकाए हुए विदेश चले गए। विजय माल्या और लोन की रकम दूसरे कामों में खर्च करने के अलावा 9,000 करोड़ रुपए का लोन वापस न करने के मामले का सामना कर रहे हैं। इतना लोन लिया था और ये चुकाए नहीं और ये बाहर चले गए। हर्बल पौधों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 4,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, ऐसा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत तीसरा सबसे बड़ा अनाज उत्पादक देश है। जानकारी चीज मिल रही है कि भारत अनाज उत्पादन में तीसरा सबसे बड़ा देश है। सरकार किसानों के कल्याण के लिए लगातार कदम उठा रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान किसी भी देश के किसान, हमारे देश के किसान काम करते रहे। छोटे और मझोले किसानों के पास देश की लगभग 85% खेती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि कृषि के बुनियादी ढांचे के लिए सरकार 1 लाख करोड़ रुपए देगी। ये एग्रीगेटर्स, एफपीओ, प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी आदि के लिए फर्मगेट इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि फूड इंटरप्राइजेज माइक्रो साइज के लिए 10,000 करोड़ रुपए दिया जाएगा।
फिर अगला जानकारी क्या मिल रही है, गुजरात सरकार ने आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना शुरू की। गुजरात सरकार ने योजना शुरू की जिसका नाम है आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना, शॉर्ट फॉर्म में AGSY। इस योजना के तहत ऋण देने वाले बैंकों को 6% ब्याज का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा। इसका उद्देश्य छोटे व्यापारियों और निम्न मध्यम आय वर्ग के तहत आने वाले समाज के लोगों की सहायता करना है। गुजरात सरकार ने कहा कि करीब 10 लाख ऐसे लोगों को बैंकों से 1 लाख रुपए का ऋण 2% वार्षिक ब्याज पर मिलेगा, जिससे वे अपना जीवन नए सिरे से शुरू कर सकें। उन्होंने कहा कि ऋण आवेदन के आधार पर मुहैया कराए जाएंगे, जिसमें किसी गारंटी की ज़रूरत नहीं होगी। बहुत ही बड़ा कदम है। और कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हमने लिए हैं आज के करंट अफेयर्स के लिए। भारतीय रेलवे ने यात्रियों में को ट्रेन में यात्रा करने के लिए जिस ऐप को रखना अनिवार्य कर दिया, उस ऐप का नाम है आरोग्य सेतु ऐप। चूँकि इस समय ट्रेनें चलना स्टार्ट हो गई हैं, इसलिए अगर आपको यात्रा करना है तो ये ऐप आपके मोबाइल में होना ज़रूरी है। इंडिया स्टेट लेवल डिजीज बर्डन इनिशिएटिव शीर्षक वाली लाइसेंट रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 5 साल से कम आयु के जितने प्रतिशत बच्चों की मौत का कारण बाल और मातृ कुपोषण है, वो परसेंटेज है 68%। विश्व व्यापार संगठन WTO के प्रमुख रॉबर्ट एजेवेदो ने व्यक्तिगत कारणों से अपना पद कार्यकाल समाप्त करने के कितने साल पहले छोड़ने का निर्णय किया। अभी ऊपर हमने बात किया इसका 1 साल। हाल ही में जिस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया, उस देश का नाम है इटली। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस जिस देश में मनाया जाता है उसका नाम है किस दिन मनाया जाता है? 15 मई को। ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जिस भारतीय व्यापारी की प्रत्यर्पण के खिलाफ दायर याचिका को खारिज किया है, विजय माल्या। इसके बारे में भी डिटेल में हमने अध्ययन कर लिया अभी ऊपर। झारखंड की सोहराई खोवर पेंटिंग और जिस राज्य के तेलिया रुमाल को भौगोलिक संकेतिक रजिस्ट्री द्वारा भौगोलिक संकेतिक टैग दिया गया, उस राज्य का नाम है तेलंगाना। हाल ही में जिस देश में किए गए अध्ययनों में चिकित्सकों ने कोविड-19 के संपर्क में आने वाले बच्चों में कावासाकी रोग जैसे लक्षणों वाली एक असामान्य बीमारी फैलने के बारे में जानकारी दी है, उस देश का नाम है इटली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 मरीजों की जांच के लिए हाल ही में जिस नामक परीक्षण मशीन राष्ट्र को समर्पित की, उसका नाम है कोवास 6800। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वी विद्यावती को। आज का करंट अफेयर्स इतना ही। अगले करंट अफेयर साथ हम नेक्स्ट डे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।